एआईएम जो डिमांड कर रहा है वो उसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। आपको याद होगा राज्यसभा के चुनाव में एआईएम ने और बसपा के एक विधायक ने आरजेडी कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, लेकिन अपनों ही दगा दे दिया। कांग्रेस के 3 विधायक और एक राजद के विधायक अनुपस्थित होकर के और आरजेडी के कैंडिडेट की हार सुनिश्चित कर दी और कम वोट होते हुए भी एनडीए का कैंडिडेट जीत गया था। अब इस चुनाव में तो 41 विपक्ष में है, अभी 201 हैं इधर, 14 विधायक भी बागी बन जाएंगे तो भी एक सीट विपक्ष को महागठबंधन को मिलना है। अब जो बात आपने एआईएम की एआईएम यदि ऐसा दावा कर रहा है, एआईएम जैसी मांग कर रहा है तो ये तो आरजेडी को तय करना है कि आरजेडी अपने 25 विधायक रहते, उसके भी 2 विधायक रिटायर हो रहे हैं, उसमें सुनील सिंह भी हैं जी। या फिर परिवार से भी किसी की चर्चा हो रही थी कि तेज प्रताप बने, रोहिणी बने और उसकी जगह एआईएम को करेंगे। हालांकि एआईएम अभी महागठबंधन का पार्ट नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए विरोधी दलों के रूप में एआईएम और बसपा ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। तो एआई अभी तक तो उसको महागठबंधन, लेकिन आज यदि उस 5 विधायकों के सपोर्ट के बदले यदि काउंसिल की सीट मांग रहा है तो उसका मांगना ये जायज है। 10 सीटों पर, विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है और खबर इंडिया गठबंधन को लेकर यह है कि भले ही राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह नहीं जीत पाए, लेकिन एआईएम अपने एहसान का हिसाब चाहती है आरजेडी से, उसका बदला चाहती है कि हमने आपकी मदद की राज्यसभा चुनाव में, अब आप हमारी मदद कीजिए, उसकी कीमत चुकाइए। एक सीट एआईएम को चाहिए, वैसी ये चाहते हैं। क्या जानकारी है इसको लेकर और क्या आरजेडी वैसी की डिमांड, एआईएम की डिमांड पूरी करती हुई दिख रही है? एआईएम जो डिमांड कर रहा है वो उसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। आपको याद होगा राज्यसभा के चुनाव में एआईएम ने और बसपा के एक विधायक ने आरजेडी कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, लेकिन अपनों ही दगा दे दिया। कांग्रेस के 3 विधायक और एक राजद के विधायक अनुपस्थित होकर के और आरजेडी के कैंडिडेट की हार सुनिश्चित कर दी और कम वोट होते हुए भी एनडीए का कैंडिडेट जीत गया था। अब इस चुनाव में तो 41 विपक्ष में है, अभी 201 हैं इधर, 14 विधायक भी बागी बन जाएंगे तो भी एक सीट विपक्ष को महागठबंधन को मिलना है। अब जो बात आपने एआईएम की एआईएम यदि ऐसा दावा कर रहा है, एआईएम जैसी मांग कर रहा है तो ये तो आरजेडी को तय करना है कि आरजेडी अपने 25 विधायक रहते, उसके भी 2 विधायक रिटायर हो रहे हैं, उसमें सुनील सिंह भी हैं जी। या फिर परिवार से भी किसी की चर्चा हो रही थी कि तेज प्रताप बने, रोहिणी बने और उसकी जगह एआईएम को करेंगे। हालांकि एआईएम अभी महागठबंधन का पार्ट नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए विरोधी दलों के रूप में एआईएम और बसपा ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। तो एआई अभी तक तो उसको महागठबंधन, लेकिन आज यदि उस 5 विधायकों के सपोर्ट के बदले यदि काउंसिल की सीट मांग रहा है तो उसका मांगना ये जायज है। अब ये तय करना है आरजेडी को कि आरजेडी, उसने तो वफादारी दिखाई एआईएम ने, अब राजद उस वफादारी की कीमत देता है कि खुद अनदेखी करता है। आपने जिक्र छेड़ दिया एआईएम को लेकर, आपने बताया, लेकिन आपने तेज प्रताप यादव का जिक्र छेड़ दिया। रोहिणी आचार्य तो बिल्कुल इसको खारिज कर चुकी हैं कि वो राज्यसभा के, माफ कीजिएगा, विधान परिषद के उम्मीदवार नहीं होने जा रही हैं। ये सब अटकलें हैं और जो घुसपैठिए हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही साजिश है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक मामला फंसा दिया है। वो चाहते हैं कि जनशक्ति जनता दल, जो उनकी अपनी पार्टी है, उसके उस पार्टी से, देखिए, माता पिता का प्रेम है ना उसके प्रति, तभी नहीं ये बात आई है कि तेज प्रताप को काउंसिल में भेजे। तेज प्रताप ने एक शर्त रख दी है, जो आप, ये सारी तो चर्चा ही है ना अभी इसमें यदि तेज प्रताप नहीं मानेंगे, ये तो तेजस्वी को फैसला लेना है। तेजस्वी फैसला भी लेंगे तो सवाल ये है कि इसमें राजद एकजुट रहेगा क्या? पहले राजद एकजुट रहेगा क्या? एक विधायक तो बागी बन गए हैं और तेज प्रताप को जब कैंडिडेट बनाया जाएगा तो राजद विधायकों में एकजुटता दिखेगी क्या? एआईएम सपोर्ट करेगा क्या? अब वो सब बड़ा सवाल है। लालू जी के बेटे हैं तेज प्रताप, लेकिन जो अभी गठबंधन में जो विधायक हैं, रिक्विजिट 25 विधायक चाहिए, एक बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को अगर उम्मीदवार बनाया गया तो फैसल रहमान की तरह कमजोर कारण नहीं होगा, आरजेडी विधायकों के पास बगावत का मजबूत कारण होगा कि भाई आपने कार्यकर्ता के बजाय परिवार में आप देंगे यदि, तो एक दूसरी स्थिति होगी और जिनको पार्टी से आपने निकाला। हाँ, इसलिए कुल मिला मुझे लगता है कि ये सारी चर्चा ही है। सुनील सिंह ही अभी
उनको मिल सकता है और सुनील सिंह का नाम सबसे आगे है। जी जो काउंसिल में आपको याद होगा लड़ करके मेमोरी जी। अपनी बहाल कराई थी, उनकी तो मेमोरी समाप्त हो गई थी। लड़ाकू आदमी है और सरकार को राबड़ी जीत देवी किया के है। मुंह बोले भाई हैं, जी कोषाध्यक्ष है पार्टी के। अब लालू परिवार के वफादार सिपाही कहे जाते हैं, खुद कहते हैं वो। इसलिए काउंसिल के चुनाव में एक सीट, राजद के 14 भी करेंगे तो भी जीत होगी। एक सीट महागठबंधन को मिलना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव तो 9 ही सीट के लिए है द्विवार्षिक। एक तो उपचुनाव होगा जो नीतीश जी ने खाली की है, वो तो जदयू की सीट होगी। अब उसमें 4-4 बनता है, बीजेपी 1 सीट देगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, बाकी 4 सीट तो वहाँ राजद, जिसमें 2 तो पहले से तय है कि निशांत जाएंगे और लाललाल मंडल। जो सुनील सिंह की जगह जिसको बनाया गया था वो सब पैच में फंस गया कोर्ट का। एक लाललाल मंडल की उम्मीदवारी तय, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कोई पिछड़ा ही को देने की बात हो रही है। कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, 8 तारीख तक नामांकन है। जी कल ये तस्वीर साफ हो हाँ जाएगी। बिल्कुल सभी एक